आरक्षण को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान, 50% से ज्यादा आरक्षण देने को वायदा किया। कहा कांग्रेस की सरकार आने पर आरक्षण में 50% की सीमा खत्म करेंगे। कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी रैली में मोदी सरकार पर राहुल गांधी का निशाना। कहा गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी पर सिर्फ कांग्रेस कर सकती है काम। अमेठी से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनाव लड़ना तय है। आज हो सकता आधिकारिक ऐलान। राहुल और प्रियंका की उम्मीदवारी पर आज हो जाएगा फैसला। अमेठी रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस ने बुलाई बैठक। दोनों सीट को लेकर चर्चा होगी। आज रात 8 बजे होगी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बैठक में पंजाब, यूपी की सीट्स पर हो सकती चर्चा। पंजाब में चुनाव प्रचार की भी बन जाएगी रणनीति। बिहार के मुंगेर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आपकी संपत्ति पर नजर, मां बहनों के सोने को भी हड़पने की साजिश है। आज महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर, साउथ गोवा में जनसभा को संबोधित किया जाएगा पीएम द्वारा। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पोरबंदर, भरूच, पंचमहल में करेंगे जनसभा। वडोदरा में रोड शो करेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप। कहा शरिया लाने की तैयारी में कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किए 3 उम्मीदवार। सुजानपुर, कुटलैहड़ और गगरेट से उम्मीदवारों के नाम घोषित। आज गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। धर्मपुर, वलसाड में करेंगी रैलियां। महाराष्ट्र के लातूर में भी जनसभा का कार्यक्रम है। कर्नाटक में कांग्रेस पर जेपी नड्डा ने जमकर हमला बोल दिया। कहा कांग्रेस की सरकार सेना गोली चलाने की नहीं देती थी छूट। मोदी सरकार में सेना को खुली छूट है। यूपी में आज सीएम योगी करेंगे ताबड़तोड़ रैली। हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा में करेंगे रैली। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे जाएंगे वोट। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर सीएम योगी ने बोला हमला। कहा अपनी सरकार में कहते थे राम नहीं है, अब कहते हैं राम सबके। अयोध्या जाना चाहते हैं भाई बहन। खान पान को लेकर ओवैसी ने बीजेपी पर निशाने साधे। कहा हमें विदेशी बताने वाले पहले ये बता दें कि वो कहां से आए हैं। यूपी के संत कबीर नगर में ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं को दिए चुनाव में जीत के गुरु मंत्र। डिप्टी सीएम ने की प्रवीण निषाद को जिताने की अपील। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी पर निशाने साधे। कहा कि बिहार में फिर से रंगल राज चाहती है आरजेडी। सरकार बनाने का नहीं, भविष्य बनाने का ये चुनाव है। रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति में आने के दिए संकेत। कहा कि लोग चाहते हैं मैं सक्रिय राजनीति में आ जाऊं। हमने 2004 में सोनिया गांधी को जिताया है। रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी पे निशाना साधा। ईवीएम के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। कहा कि बीजेपी को कभी भी 400 से ज्यादा सीट्स नहीं मिल पाएंगी। कांग्रेस नेता मोहम्मद आरिफ ने स्टार प्रचारक के पद से दे दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव में अब नहीं कर पाएंगे प्रचार। मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारने पर नाराजगी जाहिर की है। राजस्थान कांग्रेस ने पूर्व विधायक अमीन खान को पार्टी से बाहर कर दिया। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। बीएसपी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने लोगों से की बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील। कहा बीजेपी को हराकर सिखाएं सबक, बीजेपी के खिलाफ करें वोट का इस्तेमाल। यूपी के कौशाम्बी में नोट देने का वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में नोट लेने वालों ने पहना बीएसपी का पटका। बीएसपी जिलाध्यक्ष सहित 4 के खिलाफ केस हुआ है दर्ज। रायपुर में बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। सेकंड फेज की वोटिंग खत्म होने पर खुशियां मनाई हैं। खड़गे के बयान के खिलाफ पीएम के समर्थन में उतरा बौद्ध समाज। बौद्ध संघ के अध्यक्ष भंते संघप्रिय ने खड़गे के बयान की निंदा की है। श्रीलंका तिब्बती बौद्ध संघ ने भी खड़गे के बयान पर जताई नाराजगी। पीएम मोदी को बताया एक महान नेता। कहा बीजेपी की सरकार में हमने बुद्ध के अवशेषों को थाईलैंड की यात्रा करते हुए देखा है। कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव रद्द नहीं करने की मांग है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। तय समय पर चुनाव करवाने की मांग की गई। चुनाव रद्द होने की आशंका के बीच महबूबा ने बीजेपी पर निशाने साधे। कहा हार के डर से चुनाव रद्द कराने की कोशिश में बीजेपी। उमर अब्दुल्ला ने भी बीजेपी को घेर लिया। सीएम केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पत्नी सुनीता केजरीवाल को मिली चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी। आज से पूर्वी दिल्ली और पश्चिम दिल्ली में संभालेंगी। अब कमान पूरी तरह से आपके लिए वोट मांगेंगी। दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने फटकारा है। कहा कि सीएम पद से इस्तीफा न देकर केजरीवाल ने निजी हित को दी है प्राथमिकता। राष्ट्र हित को केजरीवाल ने दरकिनार किया। संदेशखाली सर्च ऑपरेशन में सीबीआई एनएसडी का बड़ा एक्शन। 3 विदेशी और 1 देसी रिवॉल्वर बरामद हुई है। संदेशखाली में हुए सीबीआई एनएसडी के एक्शन पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने टीएमसी पर हमले बोले। संदेशखाली को लेकर बीजेपी के आरोप पर टीएमसी ने किया पलटवार। हथियार बरामद होने को बताया विरोधियों की करतूत।
संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार जांच के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई, लंबे समय से फरार चले 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन से करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा जमीन धंस गई, परनोट गांव में 50 से ज्यादा घरों को नुकसान। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम गुरचरण सिंह लापता हैं, लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं। थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ फर्जी पायलट को गिरफ्तार किया है। अब साल में 2 बार हो पाएंगे सीबीएसई की बोर्ड की एग्जाम्स। 2025-26 शैक्षणिक सत्र में नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, लश्कर तैयबा कमांडर समेत 2 विदेशी आतंकी ढेर हो गए हैं। मालदीव में फिर तैनात हुई चीन का जासूसी पोत, अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है ये पोत। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ दोपहर 3:30 बजे अरुण जेटली स्टेडियम में मैच है। आज आमने सामने होगी लखनऊ और राजस्थान की टीम। शाम 7:30 बजे इकाना स्टेडियम में मुकाबला। आईपीएल में पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया, 8 विकेट से दर्ज की ऐतिहासिक जीत। जी न्यूज़।